जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत दूर एक परी लोक में नेहा नाम की परी अपनी सौतेली माँ रेखा और अपनी सौतेली बहन टीना के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी नेहा से सारे घर का काम करवाया करती थी। बेचारी नेहा को पूरे दिन सारे घर का काम करना पड़ता था और फिर रात को उसको घर के बाहर ही सोना पड़ता था। रेखा और टीना नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन नेहा की सौतेली माँ उसके सामने जली हुई ड्रेस लेकर खड़ी होती है और उसे डांटते हुए बोलती है, ये तूने क्या किया? मेरी ड्रेस जला दी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे जलाने की? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है ये कितनी महंगी ड्रेस है? तुम आजकल मेरा बहुत ज्यादा नुकसान करने लगी हो। तभी टीना वहाँ आ जाती है और अपनी माँ की तरफदारी करते हुए बोलती है, माँ आप जानते हो ये इसने जानबूझकर किया है। मैंने इसे खुद देखा था आपकी ये ड्रेस जलाते हुए। हम इससे घर का सारा काम करवाते हैं ना, इसीलिए इसने जानबूझकर ये ड्रेस जला दी। नहीं माँ, ये गलत है। मैंने आपकी ड्रेस जानबूझकर नहीं जलाई, ये तो मुझसे गलती से जल गई। मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ माँ। मैं आपकी किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। ये मुझसे सच में गलती से हो गई। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे अभी मेरी ड्रेस चाहिए और अब तुम जाओ और मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर आओ। माँ, आपकी तो सारी ड्रेस इतनी कीमती होती है और इतनी महंगी ड्रेस मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। जब तक तुम मेरे लिए एक नई ड्रेस नहीं लेकर आओगी तब तक तुम इस घर में मत आना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। ये कहकर नेहा की सौतेली माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। माँ, आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया। कुछ ही देर में नेहा की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ बेटा, इस नेहा से छुटकारा पाने का ये आखिरी तरीका है। मैं जानती हूँ इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरे लिए इतनी कीमती और महंगी ड्रेस ला सके, इसीलिए वो अब घर में कभी नहीं आएगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अब वो हमेशा यहाँ से वहाँ भटकती रहेगी और अब ना उसे खाने को मिलेगा और ना ही कहीं रहने को। वहीं दूसरी तरफ नेहा बाहर परेशान हो रही होती है और अपने आप से बोलती है, अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ ने तो मुझे खाने को भी नहीं दिया और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया और अब तो मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं। ऐसा करती हूँ, उनसे मैं माँ के लिए ड्रेस खरीद लेती हूँ और मैं वो ड्रेस लेके घर चली जाऊंगी। वो ड्रेस ज़्यादा महंगी तो नहीं होगी, लेकिन मैं माँ से माफ़ी मांगकर उन्हें समझा दूंगी। इतना सोचकर नेहा अपनी माँ के लिए ड्रेस खरीदने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे सोनपरी मिलती है। नेहा सोनपरी को देखकर वहीं रुक जाती है। क्या बात है, तुम ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? सोनपरी जी, मेरा नाम नेहा है और मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैंने उनकी ड्रेस जला दी और मैं अपने घर तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं अपनी माँ को नई ड्रेस ना लाके दे दूँ। इसीलिए मैं यहाँ इतनी परेशान खड़ी हूँ और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। नेहा, तुम परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। तुम इन पैसों से एक नई ड्रेस लेकर अपनी माँ को दे दो। क्या सच में मैं ये पैसे ले सकती हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तुम थोड़ा आगे चलो, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। नेहा परी से पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब भी नेहा परेशान थी कि वो नई ड्रेस कहाँ से खरीदे। तभी उसे एक आवाज आती है और नेहा अपने चारों तरफ देखती है। तभी दूर उसे एक लहंगे में से आवाज आ रही थी। नेहा धीरे धीरे उस लहंगे के पास जाती है तो देखती है कि पत्थरों पर एक सुंदर सा लहंगा पड़ा था। ये लहंगा यहाँ पर किसने रखा होगा और ये लहंगा कितना सुंदर है? नेहा की बात सुनकर लहंगे में से आवाज आती है, नेहा, मैं एक जादुई लहंगा हूँ और मैं तुम्हारी हर तकलीफ जानता हूँ। सोनपरी ने मुझे भेजा है
और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं जादू से तुम्हें वो सब कुछ लाकर दे सकता हूँ। जादुई लहंगे की बात सुनकर नेहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे आजमाने के लिए अपनी माँ के लिए एक नई ड्रेस मांगती है। जादुई लहंगा, क्या तुम मुझे एक महंगी और कीमती ड्रेस दे सकते हो जो कि मैं अपनी माँ को दे सकूं और वो बहुत खुश हो जाए और मैं अपने घर में वापस चली जाऊं? हाँ, क्यों नहीं नेहा, ये लो नई ड्रेस। उसी समय वहाँ पर एक नई ड्रेस प्रकट हो जाती है। इतनी अच्छी ड्रेस देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और जादुई लहंगे को बोलती है, जादुई लहंगा आप कहीं मत जाना, मैं थोड़ी देर में आपके पास वापस आती हूँ। इतना कहकर नेहा ड्रेस लेकर अपने घर चली जाती है और घर पहुंचकर अपनी सौतेली माँ से कहती है, ये लो माँ आपकी नई ड्रेस। अरे नेहा, अच्छा हुआ तुम घर आ गई, मेरी और मेरी बेटी के तो काम कर कर के हालत खराब हो गई। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में इतनी सुंदर ड्रेस, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लाओ ये ड्रेस मुझे दो और तुम जल्दी से जाकर खाना बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे जाने के बाद तो हमने खाना भी नहीं खाया और घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। अब जल्दी से जाकर हमारे लिए कुछ बना लाओ। नहीं माँ, आज के बाद मैं आपका कोई भी काम नहीं करूँगी। मैं तो बस आपको ये ड्रेस देने आई थी। मैं बचपन से लेकर आज तक आपकी सेवा करती आई हूँ और आप लोगों ने मुझे तकलीफ के सिवा आज तक कुछ नहीं दिया, पर अब मुझे आपके साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। ये कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है और जादुई लहंगे के साथ एक आलीशान महल में रहने लगती है और वो अपने जैसी परियों और गरीबों की मदद करती है। वहीं दूसरी ओर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन को नेहा के जाने के बाद अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब उन दोनों को घर का सारा काम करना पड़ता है और वो दोनों दिन भर काम के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अब नेहा हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।